जहरीली शराब से यूपी उत्तराखंड में फैली सनसनी। ये करो क्या है? तबाही के बाद एक्शन में पुलिस। शहर शहर जहरीले कारोबार पर वार। मौतों से पहले ऐसी मुस्तैदी क्यों नहीं? करो क्या है? जहरीले जाम का विलेन कौन? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहरीली शराब कांड से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 107 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर में 68 लोगों की मौत हुई है, जबकि हरिद्वार में 28 लोगों की मौत हुई है। कुशीनगर में 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 297 केस अब तक दर्ज किए गए। 175 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 9000 लीटर से ज्यादा की अवैध शराब को पकड़ा गया है। 297 से ज्यादा केस एफआईआर दर्ज हुई। 175 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। कई जिलों में अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की छापेमारी जारी है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 68 लोगों की मौत सहारनपुर में, 28 लोगों की मौत, 11 लोगों की मौत कुशीनगर में, 28 की हरिद्वार रुड़की इलाका जहां पर हुई है। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से माफिया अपना कारोबार निर्बाध चलाता रहता है। और ये 3 तस्वीरें अपने आप में सवाल उठाती हैं उस व्यवस्था पर जो दावा करती है कि वो मौके पर मौजूद है, हर कहीं मौजूद है और बिना किसी रोक टोक के अपने काम को निर्वहन करती है, पूरा करती है। आबकारी मंत्री जयप्रकाश सिंह से हमारे साथी संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने बात की। देखिए वो क्या कह रहे हैं इस सब पर। लगातार मौतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। सरकारें सख्त होती हैं, कार्रवाई की बात कहती है, लेकिन आखिर वजह कहाँ है? कहाँ कितनी कितनी मौतें हुई और क्या वजह है इसकी? नहीं, वजह तो वही है जो कच्ची शराब की जो निर्माण होती है और जहां इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट और थोड़ा सा उसमें मिलावट करके देते हैं, उससे ये जहरीला शराब बनके और जहां ये लोग बेचते हैं वहां जैसे वो पीते हैं वैसे मृत्यु हो जाती है। देखिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट और मिथाइल अल्कोहल 2 ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए दूसरे प्रदेशों से आती है। और दूसरे प्रदेशों में जब आती है तो बहुत जगह ऐसे जगह भी है जहां पर वो ढाबे पर या कहीं चुपचाप सुनसान जगह में जाके उसको लोग बेच देते हैं और उसमें वो जो लोग जो इसमें सम्मिलित होते हैं वो इसका इस्तेमाल इस शराब में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी कई जगह हम लोग टैंकर पकड़े हैं। हमारे सिद्धार्थनगर में ही 1 लाख लीटर का टैंकर 4 टैंकर पकड़े गए थे जो इसी धंधे के लिए कहीं गोरखपुर की तरफ आ रहे थे, उनको पकड़ा गया था। और ऐसे अभियान हम लोग बराबर चलाते हैं। और कच्ची शराब का जहां तक भट्टियां हैं उनको लगातार तोड़ना, 15 दिन के अंदर चिन्हित करके उनको तोड़ना, उनको बिल्कुल दोबारा स्थापित न होने देने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, धारा भी लगाते हैं और इस पर लगा हुआ है। मगर कहीं न कहीं हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि एकदम से इतनी बड़ी घटना हो गई। हालांकि दोनों हमारे, एक उत्तराखंड के बॉर्डर, एक बिहार के बॉर्डर पर हुआ है, पर तब भी वो एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। और हम उसी हिसाब से अपने जो हमारे विभाग के जो अधिकारियां हैं, जो जिला का आबकारी अधिकारी है और उसके नीचे जितने आबकारी है, दोनों जिलों में हम लोग ने उनको निलंबित किया, तत्काल उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आबकारी मंत्री कह रहे हैं कि हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। अगर वो कार्रवाई होती रहती है और वो जमीन पर मौजूद होती है तो इस शक्ल में शायद सामने नहीं आती है। एक बहुत अच्छा एस्केप रूट ये भी तलाशा गया कि 2 जगह जो कि उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर और दूसरी कुशीनगर, ये दोनों ही सीमाओं से सटी हुई है। यानी एक तरफ बिहार है और एक तरफ उत्तराखंड। लिहाजा ये कहा गया कि ये सब कुछ दूसरे राज्यों से की गई घटना के चलते उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जिसको एस्केप रूट से ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी बात रख दी। इन परिवारों की बात कौन देखेगा, क्योंकि जिनका
कमाने वाला अब जा चुका है। वर्णित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। वर्णित, कल तक 82 थे, आज 107 हो चुके हैं, और कितने लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जिनको केवल इन्हीं सारी चीजों के बीच में उनकी जिंदगी लटकी रह गई है कि मौके पर विभाग था, विभाग देखता रहता है, विभाग देखता रहेगा। ऐसे कितने लोगों की जिंदगी अभी भी खतरे में है वर्णित? लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसी जानकारी हमारे पास है सूत्रों से, करीब करीब 150 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और इनका इलाज जो है चल रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इन सभी की जांच के लिए, इन सबकी इलाज के लिए जो विस्तृत व्यवस्था जो है वो की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की गलती बार बार क्यों हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि लगातार एक पॉलिसी बनी हुई है, तब भी इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही है। अब तो खुद मंत्री जी भी मान रहे हैं कि एक लापरवाही जो है वो हुई है। वो ये भी मान रहे हैं कि उनके पास फोर्स नहीं है। वो ये भी मान रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे जो विभाग होते हैं, अभी पुलिस होती है, वो मिली हुई होती है। लेकिन वर्णित, शायद इसका मतलब ये नहीं होता है कि 107 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धोले। आपके पास अगर विभाग में लोग नहीं है तो आप उसकी मांग कर सकते हैं। एक मंत्री के पास इतना, उसके पास अधिकार जरूर होते हैं कि कंट्रोल करने के लिए ऐसे कदम उठा सके। लेकिन जब लोग जा चुके हैं अपनी जिंदगी को छोड़कर, तब ऐसी बातें करना कहीं बहुत एस्केप रूट तलाश करने जैसा होता है। आप बने रहें, और भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच यूपी के कई शहरों और कस्बों में अब धड़ल्ले से चल रही अवैध शराब की भट्टियां। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे पुलिस की नाक के नीचे देसी शराब का खुला खेल चल रहा है। सिस्टम पर सवाल उठाने वाली ये तस्वीर आप भी देखिए। गंगा के किनारे कच्ची शराब बनाने का सामान, इसे लाहन कहते हैं। कच्ची शराब बनाए जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शराब माफियाओं ने गंगा के किनारे बालू में इसे छिपा कर रखा था। पुलिस एक एक करके इसको नष्ट कर रही है। तस्वीरें मेरठ की हैं और तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। आज एक ये अभियान चला है जो अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं। इसमें मिर्जापुर और कुंडा, ये दो परिक्षितगढ़ के गांव हैं। इनका गंगा खादर का क्षेत्र है। एकदम गंगा जी के किनारे भट्टियां लगा के और इस तरह से कच्ची शराब बनाते हैं। इसमें यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो भारी संख्या में लहन, करीब 50,000 लीटर के लगभग लहन बना हुआ तैयार मिला है। भट्टी चल रही थी और शराब बनाने के तमाम उपकरण यहाँ मौजूद थे। उसको नष्ट किया गया है और ये हमारे साथ करीब 7-8 थानों की फोर्स रही है, क्षेत्राधिकारी रहे हैं और ये बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पे मिर्जापुर और कुंडा के जो खादर के यूपी के महोबा में शराब की भट्टियां धड़ल्ले से चल रही थी। उन्हीं भट्टियों पर पुलिस की गाज गिरी है। जहरीली शराब पीने से सहारनपुर में हुई मौतों के बाद महोबा पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस ने कई लाखों से शराब बनाने के उपकरण और कई लीटर लहान बरामद किया है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी महोबा में ही बिच्छू पहाड़िया में कार्रवाई की गई है, जहां से सीमा वाइफ ऑफ विशाल को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त बनाया गया है तथा अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा लगभग 1000 लीटर लहन नष्ट किया गया है और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरणों की तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद महोबा में ही स्टेशन डेरा के पास लाल पहाड़िया में कार्रवाई की गई है, जहां से 2 महिलाओं को अभियुक्त बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग शहर शहर अवैध शराब बनाने की भट्टियों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसी कार्रवाई पहले की गई होती तो मौत का यह खौफनाक मंजर नहीं देखना पड़ता, दर्जनों घर बर्बाद नहीं हुए होते। शहर शहर चल रहे नकली शराब के कारोबार को देखकर तो यही लगता है कि पुलिस की नाक के नीचे शराब बनाने का खुला खेल चल रहा था। लेकिन पुलिस और प्रशासन 70 से भी ज्यादा मौतें होने के बाद जागा है। ऐसे में जहरीली शराब से हुई मौतों का कसूरवार कौन है, इसका फैसला आप ही कीजिए। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हमारे सवाल चुभते हुए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में तमाम चीजें, तमाम सवाल उठाकर सामने रख देती हैं कि आखिर इतना सब कुछ हो कैसे जाता है। हमारे साथ ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये हकीकत बयान कर रही हैं। वर्णित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वर्णित, आपसे सीधा सा सवाल यहां पर जानना चाहूंगा। 107 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, 150 लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और अचानक आंखों में रोशनी आ जाती है, अचानक आंखें तेज हो जाती हैं। पुलिस को जरूर हमारे सवाल चुभेंगे और चुभने भी चाहिए, लेकिन ये अचानक भट्टियां कहां से दिखने लगी, ये लाहन अचानक कहां से आ गई और कितनी जगहों पर जो छापेमारी चल रही है वो मौके पर वो जगह कैसे पता चलने लगी, ये जादू कैसे हो गया? क्या इसके लिए लोगों की बलि ही देनी जरूरी है? देखिए, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, इसके साथ ही साथ आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। और मैं समझता हूं जब इतने सारे लोगों की आहुति हो चुकी है तो इसकी अब सीधे जो जिम्मेदारी है वो एक्साइज मिनिस्टर या कहा जाए आबकारी मंत्री जो कि जय प्रताप सिंह है उनको ले लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ये चीजें होती आई हैं। लोग कब तक अपनी बलि देते रहेंगे? पिछली सरकारों में भी वही कांड होते रहते हैं जो कि अब इस सरकार में भी हो रहे हैं। तो क्या हम लोग सरकार बदलने का वेट करें या फिर उनको अपने इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने आप ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? उनको पता है कि शायद उनसे संभल नहीं रहा है विभाग, तो इसके लिए अगर वो विस्तृत अगर उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को आके उस पद को संभालना चाहिए, जिससे कि वर्णित एक छोटा सा जवाब आपको चाहिए इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, इस जहरीली शराब कांड के ऊपर। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को पता चल पाया है कि वो कौन सबसे बड़ा किंग पिन, वो कौन सबसे बड़ा माफिया है जो इस सबकी जड़ में है? क्योंकि 2 अलग अलग जगहों पर यह घटना हुई है और यूपी के 2 छोरों पर हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस जो है जहरीली शराब और ये जो देसी शराब है इसको लेके बना हुआ है। इसमें कई जो है माफिया जो है वो जुटे हुए हैं। इसके ऊपर अभी भी कोई जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मुहैया नहीं करवाई गई है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश फिलहाल तो छापे मारने ही शुरू किए हैं। अचानक आंखों की रोशनी तेज हो गई है। 107 लोग अपने परिवार वालों से बिछड़ गए हैं, उनके परिवार वाले आंसू के घूंट पी रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं और अब उम्मीद लगेगी शायद कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया वर्णित, आपसे आगे भी इस बारे में हम जानकारी के लिए आते रहेंगे। वक्त तो चला है बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।